साधन के रूप में उपलब्ध नहीं होता। एक महापुरुष जी उपदेश कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा? अरे बैठो, केला बनोगे? बैठ गए हो गया। अब बैठ गए। वो उपदेश कर रहे थे, मंदिर है, साधन की जगह है, उसकी एक अलग गरिमा है, उससे तुम्हारा रिश्ता कैसे होता है? तो उसने अच्छा बताया। पुजारी यदि मंदिर को ही घर समझ लिया तो फिर धीरे धीरे वो पुजारी का मन जो है कभी पैसा में चला जाता है, कभी छिप के बीड़ी पी लेता है, कभी कुछ कर लेता है। क्योंकि अब गुरु में मनुष्य बुद्धि आ गई। पास में तो गुरु है लेकिन बुद्धि मनुष्य बुद्धि आ गई। अब साधना में एक ख्याल रखना जरूरी। गुरु में जब मनुष्य बुद्धि आ जाती है तो मनुष्य का काम करने लगे, वो व्यवहार का काम करने लगे। और इसलिए शायद कहते हैं बिन मर्यादा भक्ति नहीं होती। भक्ति भी करना है तो मर्यादा चाहिए। बिन मर्यादा भक्ति, बिना मर्यादा की भक्ति नहीं। तो ऐसे सदगुरु ने हमें इस जगत में, इस संसार में आकर के ज्ञान का भी उपदेश दिया और सहज होने का उपदेश दिया। भजन ही वह मार्ग है, सुमरन ही वह मार्ग है कि आदमी सहज हो जाए। इसलिए सदगुरु की जब कृपा हुई तो धर्मदास साहब का जीवन बहुत सहज हो गया। ये सदगुरु की कृपा का फल है। लोग कह रहे थे कबीर साहब का ज्ञान बहुत है, ये बात सही है, लेकिन सदगुरु का ज्ञान जिस साधक को प्राप्त होता है वो सहज होता है। धर्मदास साहब सहज हो गए। लोग कहते हैं साहब ने, धर्मदास साहब ने 56 करोड़ की संपदा दान में दे दी। वो ऐसे दान में नहीं दिया। साहब की उपस्थिति से अपने जीवन के अंतिम मार्ग आते आते वो इतना सहज हो गया, बांधवगढ़ भी छूट गया और धन दौलत सब छूट गया। ये भक्ति का प्रभाव, यही भक्ति का प्रभाव। और आप गुरुमुखी हो, गुरु की कृपा आपके जीवन में है तो अंत अवस्था आते आते आपको भी सहज होना है। इसलिए शायद कहते हैं संतों सहज समाधि बनी। ये सहज समाधि है, सहज मार्ग है। प्रारंभ में कठिन मार्ग है लेकिन अंत में मार्ग सहज है। मुक्ति का मार्ग सहज है, कठिन है, लेकिन प्रारंभ में कठिन। तुम सहज हो जाओ, इतनी कठिनाई से गुजरना तुम्हें पड़े, लेकिन जितनी कठिनाई से तुम इसलिए गुजर रहे हो सहज निवृत्त हो जाओ। जो भी मेरे पास है उससे मैं सहज हूं। इसलिए ज्ञान कितना ही ऊंचा सदगुरु कबीर साहब का है, लेकिन जब अनुरागी कोई शिष्य होता है, अनुरागी कोई साधक होता है, उसका जीवन सहज होता है। और सहज होना चाहिए, जीवन सहज होना चाहिए। क्योंकि साहब ने कहा यहाँ से सब कोई जाएगा, भार लगाए वहां से कोई ना आएगा, जासो पूछिए धार। भार लगा के नहीं जाना, सहज होकर जाना। यही भार मिला था और यही भार उतार देना, यही भार मिला था और यही भार उतार देना। इसीलिए तो महापुरुष इतना बड़ा बड़ा यज्ञ करते हैं। तुम्हारे अंदर देने का भाव पैदा हो, तुम सहजता हो जाओगे। तुम्हारे अंदर दान का भाव पैदा हो, थोड़ा सहज हो जाओ। ये यज्ञ भी हमें सहज कर देता है, यज्ञ हमें करुणा से भर देता है, परोपकार हमें सहज कर देता है, परोपकार हमें दया से भर देता है। और एक दिन ऐसा समय आता है, तेरा तुझको सौंपता अब क्या लागत है। साहेब अब तेरा ही था, शायद मेरा नहीं था, मैंने इसे सौंप दिया और अब
अपने होश की अवस्था में, अपनी जागृति की अवस्था में मैंने सौंपा और किसी के दबाव में नहीं, उस ज्ञान की ऊंचाई में सौंपा, श्रद्धा की छत्र छाया में सौंपा। ऐसा है चरण और शरण का प्रभाव, ऐसा निर्मल, ऐसा पवित्र जीवन यदि साहेब की भक्ति करते करते जिसके जीवन में आती है, वो सहज अवस्था को प्राप्त किया और जो हंस है वो निर्मल है। इसीलिए साहेब कहते हैं तो निर्मल होकर आओ, तो निर्मल होकर आओ, सभी मल को, सभी आवरण को तुम वही छोड़कर आना, वही निवृत्त होकर आना, तुम हंस बनकर आना। ऐसा साहेब ने हम पर कृपा की है, हम पर दया की है। ये तभी आता है जब तुम्हारा जुड़ाव भक्तिमय है। इसलिए धर्मदास कबीर साहब के बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन भक्तिमय मार्ग से जो धर्मदास साहब ने अपने सदगुरु से जुड़ाव पैदा किया और उस जुड़ाव के कारण वो इतना सहज हो गया, इतना सहज हो गया। सुना है कि धर्मदास साहब अपने धर्म आमिर माता के साथ बांध और गढ़ रियासत छोड़ करके जगन्नाथपुरी में जा करके निवृत्ति को प्राप्त कर, इतनी बड़ी भक्ति को प्राप्त। हम उन्हीं महापुरुषों के बताए हुए सहज मार्ग, दया मार्ग, धर्म मार्ग, करुणा मार्ग, प्रेम मार्ग, बहुत सारे महापुरुषों ने ये कहा है, मैंने सुना है। कबीर साहब के जो हंस है, कबीर साहब के जो भक्त हैं, उसमें जो सरलता दिखाई पड़ती है, सहजता दिखाई पड़ती है, वो कहीं दिखाई पड़ती हो सकता है दूसरे बहुत सारे संसाधन के अभाव हो हमारे जीवन में, लेकिन वो बहुत मायने है। हर संसाधन वाली को भी मुक्त होना ही पड़े, सहज होना ही पड़े। सहज हुए बिना बात बनती नहीं। हर चाहे वो कितना ही उलझन में हो, उसको सुलझना है। इसलिए साहब कहते हैं, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, तेरा मेरा मनवा कैसे हो, तेरा और मेरा मन कैसे एक होगा। मैं कहता सुलझावत रही, मैं तो कह रहा हूं तू मेरे पास आ रहा, सब सुलझा करा, सब गांठें खोल गया। मैं कहता सुलझावत रही, तू दिनों दिन उलझाई, तू दिनों दिन उसको उलझता है। अब तेरा मेरा मनवा कैसे, तुम्हारा मेरा मन किसी एक नहीं होता। मैं कहता है सुलझा करा, तुम रोज उलझा करा जाते हो, रोज उलझा कराते हो। मैं कहता हूं तुम सुलझा करा। सदगुरु मिले जीवन सुलझ जाए, सदगुरु मिले मन सुलझ जाए, सदगुरु मिले व्यवहार सुलझ जाए, सदगुरु मिले सब सुलझ जाए। और इस जन्म में यदि ये चेतना है, इस जन्म में यदि विवेक है, इस जन्म में एक विचार है, तो इसी जन्म में सुलझाओ साहेब, इसी जन्म में सुलझाओ। दूसरे जन्म की मुझे कामना नहीं, दूसरे स्वर्ग की मुझे कामना नहीं है, मुझे सुलझे हुए जीवन मार्ग की कामना। ऐसा सदगुरु का चरण है, ऐसा सदगुरु का सानिध्य है। तो बहुत बहुत शुभकामना इस ज्ञान यज्ञ के आयोजक महंत नरसिंह साहब को और उनके छोटे महंत जी को, जिनको अभी पूरे समाज के लिए थोड़ा आपकी स्मृति के लिए एक विधि से सम्मानित किया जाएगा। बोलो सद्गुरु कबीर साहब।